अब देखिए जो नई वाली बुक है इसमें डायग्राम 11.18 डायग्राम है। ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है, शायद इस पे क्वेश्चन है वो कि इसमें जो 11.18 डायग्राम है इसमें बिल्कुल क्लियर कर दे रखा है कि जो डोर्सल साइड होगा, जो फ्यूचर डोर्सल साइड होगा वहाँ पर तो बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज हो जाएगी और जो वेंट्रल साइड होगा वहाँ पर बीटा कैटेनिन डिग्रेडेड होगी। ये जो प्रोसेस होगा वो जो तीन प्रोटीन थी जिसमें वेंट, जीबीपी, GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन और डाइशेल्फ, ये था। डाइशेल्फ एक्चुअल में ये जीबीपी को वो करता है और जीबीपी जो है वो क्या करता है, GSK3 को बाइंड करता है। तो इससे क्या होता है कि GSK3 इनएक्टिवेट हो जाता है और बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होकर के और बाद में वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। न्यूक्लियस में एंटर करने की वजह से क्या होगा, बीटा कैटेनिन जो है कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ वो वहाँ पर एक रिएक्ट करेगा। बीटा कैटेनिन प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करेंगे और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो दो प्रोटीन होती हैं जो सियामोसिस और ट्विन प्रोटीन्स, इनको बनाता है वो। अब इनका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब ये प्रोटीन बन जाएगी सियामोसिस एंड ट्विन प्रोटीन, अब ये दोनों जो हैं वो यूनाइट होंगी और यूनाइट होकर के वो ट्रांसक्रिप्शन की तरह काम करे, फैक्टर की तरह काम करेगी। और इसके साथ एक दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है दैट इज SMAD2, जो TGF बीटा फैमिली हमने पढ़ा था, उसके अंदर बहुत सारी जो सिग्नलिंग थी, जिसके अंदर हैजोग भी था, इसके अंदर FGF था, बहुत सारी सिग्नलिंग हमने पढ़ी थी, उसमें वेंट सिग्नलिंग वगैरह। तो अब ये क्या करेगा, सियामोसिस और ट्विंस और ये मिलकर के SMAD के साथ मिलकर के जो एक्चुअल में जो डोर्सल जीन्स हैं, ऑर्गेनाइजर जीन्स जो होते हैं वो होते हैं मेनली कॉर्डिन, नोगिन और गूस्कॉइड। फोलिस्टेटिन वगैरह वो भी आते हैं बाद में, लेकिन जो मेन जीन है वो कॉर्डिन, नोगिन और गूस्कॉइड, ये डोर्सल रीजन के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि जो इसका वेंट्रल पोर्शन होता है वहां पर क्या होगा, बीटा कैटेनिन तो वहां भी होगा, लेकिन बीटा कैटेनिन क्या होगा, वहां पर GSK3 एक्टिवेट होता है तो वहां पर बीटा कैटेनिन एक्टिवेट नहीं हो पाता। और अब ये क्या होगा, वहां पर जो सियामोसिस और ट्विंस जीन जो होंगे वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि एक इसके अंदर TCF3 प्रोटीन्स होती है। TCF प्रोटीन जो है वो डोर्सल वेंट्रल दोनों उसके अंदर ब्लास्टोमियर्स में मिलेगी, लेकिन क्या होगा कि जो डोर्सल साइड के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वहां पर बीटा कैटेनिन TCF3 प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके वहां पर सियामोसिस और जो दूसरी प्रोटीन है इसके साथ ट्विन प्रोटीन, स्टियन एंड सियामोसिस प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देगी। लेकिन जो वेंट्रल पोर्शन होगा वहां पर सियामोसिस और ट्विन जीन्स वे इनएक्टिवेट रहेंगे, क्योंकि जो TCF प्रोटीन जो होगी वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन है और बीटा कैटेनिन क्या करती है, TCF3 प्रोटीन को रिप्रेस नहीं कर पाती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीटा कैटेनिन का खुद का पोलिंदा बन जाता है, क्योंकि GSK3 यहाँ पर बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देती है। जबकि डोर्सल रीजन में बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, TCF को वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको हटा करके सियामोसिस और ट्विंस जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो अब देखो एक पूरा कैस्केड बनता है कि जो डोर्सल रीजन और वेंट्रल रीजन के अंदर, डोर्सल रीजन में क्या होगा, बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होती है और ये क्या करती है, ये जो THCF3 प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके और सियामोसिस और ट्विंस जीन को ट्रांसक्रिप्शन के लिए करेगी और सियामोसिस और ट्विंस प्रोटीन फिर आपस में मिलकर के SMAD के साथ जुड़ेंगी और SMAD जो है वो रियल में जो ऑर्गेनाइजर जीन्स हैं जिसमें कॉर्डिन, नोगिन एंड गूस्कॉइड्स, इसको एक्टिवेट करेगी। और ये जो फिनोमिना ये वेंट्रल साइड में इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होती है ये जो TCF3 प्रोटीन जो होती है वो रिप्रेशन स्टेज में रहती है, क्योंकि उसका बीटा कैटेनिन उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन वेंट्रल रीजन में GSK3 कर देता है। ये है। अच्छा, अब बात आती है कि जो ये डोर्सल जो जीन्स हैं, डोर्सल जीन्स मतलब ऑर्गेनाइजर जीन्स, कॉर्डिन, नोगिन और गूस्कॉइड्स, ये वेंट्रल पोर्शन में क्यों एक्टिवेट नहीं होते, वहां पर कौन सी चीज जिसको रोक के रखती है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट भी कर लीजिए, बहुत ही नई चीज निकल के आएगी, वो है वेज-टी। जो वेज-टी जो प्रोटीन है, जो आप ध्यान करो कि जो एंडोडर्म को एंडोडर्म बनाने के काम आती है
और फिर एंडोडर्म बन जाएगी तो एक्टोडर्म से मेसोडर्म भी बन जाएगी। तो यदि वेस्ट ही नहीं है तो ना तो एंडोडर्म बनेगी और ना फिर एक्टोडर्म से मेसोडर्म बन पाएगी। इसका मतलब क्या है, टोटल जो एम्ब्रियो है वो एक्टोडर्म ही बना पाएगा। तो ये जो वेज टी का जो दूसरा पार्ट है वो क्या करता है कि जो डोर्सल जीन्स हैं मेनली गूस्कोइड्स, कॉर्डिन और नोकिन, इनको सप्रेस करती है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं देखता हूं कि शायद वो 2000 अभी जो 19 दिसंबर में क्वेश्चन आया हुआ है वो ये भी हो सकता है, सियमोसिस जीन्स वाला ये। ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, मैं और इसका एक फोल्डर बचता है उससे भी भेजता हूँ। ठीक है।